और आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके उनको जंगल का रास्ता दिखा दिया, आयुष्मान भव। और बहुत अच्छे से गुरुजी भी ऐसे ही थे। गुरुजी भी जब भेज रहे थे हम लोग को बाहर, तो बार बार कंधे पे हाथ धर के कान में मंत्र दे रहे थे, विनम्र ऐसा कर लेना, सब अच्छा होगा, हम हैं, तुम चिंता नहीं करना। हमने कहा आशीर्वाद दीजिए, तो एक बार गुरुजी ने पीछे उठा करके और माथे पर रख दी। जानते हैं पंचम काल है ना, इस पंचम काल में एक अच्छा ऊंचाई तक, जहां तक गुरुवर भेज सकते थे, सब दे करके, फिर कंधे पर हाथ रख करके और कान में एक मंत्र दे करके, फिर सिर पर पिच्छी रख करके आशीर्वाद दे करके कहा जाओ। और ये शब्द कहे थे गुरुदेव ने, मैं तुमको फलूंगा, तुम जाओ, मैं तुमको खूब फलूंगा। आज गुरु की कृपा फल रही है। ऐसे ही उन मुनिराज को, उन आचार्य महाराज का आशीर्वाद फल गया। आए थे घर के अंदर ये सोच करके कि राज्य चलाऊंगा, और आज वे केवल ज्ञान को प्राप्त करके 3 लोक के राजा बन करके स्वयं उच्च स्थान पर आकर के बैठ गए। जब उन मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, उनका समोशरण लगा, उनकी गंध गुटी लगी, आचार्य महाराज ने देखा कि मेरे आश्रम के बगल से आसमान से लगातार देवता उतर रहे हैं। जैसे ही जाकर के देखा, वे आचार्य महाराज जो कल तक आशीर्वाद देते थे, नीचे घुटनों के बल पर बैठ करके अपने ही शिष्य को, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, नमोस्तु कर रहे हैं। भगवान आपकी जय हो। वही प्रतिमा जब तक दीक्षित नहीं होती, काला धागा बांध करके आप घर में रख लेते हैं। आचार्य अपनी आंख के सामने उनको दीक्षित करते हैं, दीक्षित करके मुनि बनाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, मोक्ष कराते हैं। और अपने हाथ से दीक्षित प्रतिमा के सामने आचार्य स्वयं बैठ करके नमोस्तु करके 3 परिक्रमा लगा करके, भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा भी कल्याण हो। यही भावना उन आचार्य महाराज ने अपने ही शिष्य मुनिराज के चरणों पर धरी कि प्रभु आपको तो केवल ज्ञान हो गया, ये अनुप्रेक्षाएं मेरे जीवन में भी फलें, मेरे जीवन का भी आवेग कम हो, मैं भी शुभोपयोग से शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकूं। अपने ही शिष्य मुनिराज से ऐसा आशीर्वाद लेकर के आचार्य महाराज भारी मन से आश्रम में लौटे। पूछा क्या हुआ? बोले खुशी का दिन है, एक शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे भगवान बन गए हैं। आज ये धर्म सार्थक हुआ, अनुप्रेक्षाएं सार्थक हुई। भगवान महावीर का यह निर्दोष मार्ग गुरुओं की कृपा से ही तो सार्थक होता है। जब हम ऐसे बड़े बड़े जिनालय बनाते हैं ना, जब ऐसे बड़े बड़े जिनालय बनाते हैं, तो इन जिनालयों से भी वे अनुप्रेक्षाएं टपकती हैं। जब कोई व्यक्ति मान स्तंभ देखता है, अनुप्रेक्षाएं टपकती हैं। आश्रव, संबर, बंध, निर्जरा, मोक्ष एक पत्थर को देखने पर दिखाई देता है। जब दिखता है कि इतना महंगा द्रव्य लगा करके लोगों ने बाहर की दीवारें बनाई हैं, ऐसी प्यारी नक्काशी करी है, इतना महाद्वार बनाया है, बीच में वीतरागी अरहंत परमेष्ठी बनाए हैं, अनित्य है, अशरण है, अशुभ है, लोक है, संबर है, आश्रव है, निर्जरा है, बोधि दुर्लभ है, धर्म है, इन मंदिरों से बिना मांगे सब दिखाई देता है। गुरुजी कहते हैं 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। तो जब आप कुछ कविता सुनते हैं तो आपकी कानों को आनंद आता है, लेकिन मंदिर में कोई कविता सुनाई नहीं जाती। मंदिर ऐसा बनाया जाता है, जिस मंदिर को बना करके एक अतृप्त आत्मा उस मंदिर में प्रवेश भी करेगी ना, तो वहां देख करके धन्य हो गया, इस मंदिर को देख करके शांति मिल जाए। आवेग वाला जीव वहां पर जा करके भगवान के सामने बैठे, एक तरफ से ठंडी हवा आती हो, शुद्ध सात्विक वातावरण हो, हार्मोनियस बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस हो, सामने एक वीतरागी प्रतिमा हो, उसका आवेग जैसे ही शांत होता है, बस इसी का नाम धर्म है। ये सहज उपलब्ध होता है, मिथ्या दृष्टि को भी उपलब्ध होता है मंदिर से, साधु से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनालय जो कमाल करते हैं, ऐसा कमाल दुनिया में कोई भी नहीं करता। बंधुओं, आज एक चलते फिरते तीर्थ को आचार्य परमेष्ठी के उस पावन पवित्र अनुप्रेक्षाओं के उपदेश से मोक्ष मिल गया। बंधुओं, आचार्य की साधना सार्थक हुई, उस शिष्य की साधना भी सार्थक हुई। सही समय पर सही निमित्त मिल जाए,
सही निमित्त का सही उपयोग कर जाए और उपयोग के बाद सही फल की प्राप्ति हो जाए, उसकी स्थिति बनी रहे, उस पर वृद्धि बनी रहे। धर्मात्मा को इसके अलावा और क्या चाहिए। पत्नी भी आई होगी उनकी, देखा होगा ये वही थे जो कल हमारे साथ रहते थे, देखते देखते क्या से क्या हो गए। देखते देखते ऐसे ही बीच से निकल करके लोग देखते देखते क्या से क्या हो जाते हैं। कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। कषाय भाव को कम करिएगा। अंतिम महान संदेश जो आचार्य महाराज ने कहा था कि आवेग कम करता है धर्म, जिसका खत्म हो गया बस वही धर्मात्मा है। बाकी धार्मिक क्रिया संपन्न लोग होना अलग वस्तु, धर्मात्मा होना अलग वस्तु होती है। आप भी धर्मात्मा बने। अनपरीक्षाओं का यह एक लंबा चौड़ा करीब 8-10 दिनों का संवाद हमने आपके बीच में रखा। इसमें अगर किसी एकाध संवाद में कोई सैद्धांतिक त्रुटि हो गई हो तो सुधीगण सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथु धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।